अब देखो ना उसमें डालो, जो मशीन में जाने वाला है उसको एक्स बोलते हैं और जो मशीन से बाहर आता है वो वाई बोला जाता है। 5 डाल दिया तो 1 आ गया, डालो इसमें 5 आप। 5 minus 3 in bracket, so bracket will be solved first. 5 minus 3 is 2, 2 divided by 2 is 1. 7 डाल दिया, 7 minus 3 is 4, 4 divided by 2 is 2, and so on. Inverse function. Sorry, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, एक मिनट स्क्रीन क्लियर कर देता हूं। What was function? Function is 2x plus 3 is the function. What is the inverse? In bracket x minus 3 divided by 2 is the inverse function of 2x plus 3. 2x plus 3 का inverse. x स्क्वायर होता था तो अंडर रूट x इज इनवर्स। अगर फंक्शन x स्क्वायर है तो उसका इनवर्स अंडर रूट x हो गया। नेक्स्ट कंपोजिशन फंक्शन लास्ट। इधर कितने फंक्शंस है? 4 फंक्शन है। आईसीआईसीआई बैंक होता है ना, आईसीआईसीआई, लास्ट वाला आई नहीं लेने का, आईसीआईसी। क्या क्या आईसीआईसी बोलो? आईसीआईसी है क्या? आईसीआईसी 1 आई इज इनवर्स फंक्शन अभी देखा, और 1 आई इज आइडेंटिटी फंक्शन। सी क्या था? ये सी एक कंपोजिशन और एक सी कांस्टेंट फंक्शन। याद है कि भूल गए? कितने फंक्शंस है अपने सिलेबस में? 4 ही है। क्या नाम है? आईसीआईसी, आईसीआईसीआई नहीं, आईसीआईसी। ओके, ये देख लेना। अ मेथड ऑफ कंबाइनिंग अ फंक्शन एफ ए टू बी विथ जी, दो फंक्शन आएंगे बी टू सी, इज कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ जी एक्स, ओके, एफ इन स्क्वायर ब्रैकेट जी एक्स एंड रीड इट एज एफ कंपोजिट विथ जी, एफ कंपोजिट विथ जी, ऐसा उसको रीड किया जाता है। दो फंक्शन आएंगे, एक नहीं रहेगा। पहले फंक्शन देखो, इधर डायग्राम से पता चलेगा। इन सिंपल वर्ड्स, आउटपुट ऑफ फर्स्ट फंक्शन बिकम्स इनपुट ऑफ सेकेंड फंक्शन। मतलब कैसा? मैंने मैंगो डाला, मैंगो डालने के बाद मैंगो जूस आ गया, वो जूस पीने का नहीं, वो जूस और किसी मशीन में डालने का। लेट्स से और कोई एक मशीन में डालता, उधर से उसका आइसक्रीम बन के आता मैंगो का। सो दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन फंक्शन। कितने मशीन यूज करने पड़ रहे हैं मेरे को? 2, एक का जूस निकालने के लिए और दूसरा मशीन से आइसक्रीम बन रहा है मैंगो का। पहला जूस निकालो, वो जूस जो निकला वो जूस दूसरे मशीन में डाल दो, दूसरे मशीन में डालने के बाद उसका क्या बनेगा? आइसक्रीम बनेगा। देन दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन। एक ही यूज कर रहे तो फंक्शन, डबल यूज कर रहे दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन। आएगा डायग्राम से समझेगा। देखो डायग्राम से समझ जाएगा कितने फंक्शन यूज कर रहा हूँ। 2 फंक्शन यूज कर रहा हूँ। पहला फंक्शन यूज कर रहा हूँ, उसको क्या लिखा है? जी ऑफ एक्स। अलग अलग नाम देना है, इसको जी दे दिया, इसको एफ दे दिया दूसरे वाले को। सर पहला एफ और दूसरा जी हो सकता है क्या? यस हो सकता है, वो सेकंड डायग्राम में आ रहा है। तो इधर इनपुट मैं अंदर डालूंगा, बराबर है। मैंने जो इनपुट डाला इधर, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? इनपुट किसके पास जाएगा? मेरा इनपुट किसके पास जाएगा? इनपुट किसके पास जाएगा? जी ऑफ एक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जी ऑफ एक्स के पास जाएगा। फिर उसका कुछ आंसर आएगा, वो आंसर किधर जाएगा? जी ऑफ एक्स का आंसर आएगा, वो किधर जाएगा? वो उसका जी ऑफ एक्स का आउटपुट हो गया, नेक्स्ट वाले का एफ ऑफ एक्स का इनपुट हो गया, और फिर जो बाहर निकलेगा वो आउटपुट। तो जो मैंने ब्लू बॉक्स बनाया उसके अंदर कितने फंक्शंस आएंगे? 2। ओके, तो उसको बोलेंगे कैसे? पहला किसको सॉल्व करना है इधर? फर्स्ट वन फर्स्ट। तो अपन मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? ब्रैकेट टू बी सॉल्व फर्स्ट। तो एफ ब्रैकेट ओपन, इनसाइड द ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज फॉग। एडवर्टाइज नहीं थे क्या चल रहा है आजकल? फॉग। अरे समझा? फॉग मतलब क्या? जो लास्ट में लिखा है ना वो पहला सॉल्व होगा। सॉल्व जी फर्स्ट देन एफ, दैट इज कॉल्ड एज फॉग। समझा कि नहीं समझा बीबी? एफ पहला नहीं करने का, जो पहला करेंगे वो लास्ट में डालना है। जी फर्स्ट एंड देन एफ, दैट इज कॉल्ड एज फॉग।
f of g, f of gx, उसको fog भी बोलते हैं। f of gx is also called as fog ना। क्या फंक्शन उल्टे हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। देखो इस डायग्राम में, ऊपर वाला डायग्राम और इस डायग्राम में क्या फर्क है? ऊपर में g ऑफ x था, इधर क्या किया है? g ऑफ x की जगह पे f ऑफ x किया, और इधर f ऑफ x था, उसको क्या किया मैंने? g ऑफ x कर दिया। अब क्या पहले सॉल्व होगा? f पहले सॉल्व होगा, बाद में g को सॉल्व करना। First solve f and then therefore it is called as g of f of x, g of f of x। and इसको पॉपुलरली क्या बोलेंगे? जैसा उधर फॉग बोला तो इसको क्या लगता है, क्या बोलेंगे? बोलो ना, कॉमन सेंस लगा, कॉमन सेंस वाली बात। गॉफ, यस गॉफ, इसको क्या बोलते हैं? गॉफ। g of fx is also called as गॉफ। गॉफ में पहला क्या सॉल्व करना है? f, लास्ट वाला पहला g o f, तो f फर्स्ट एंड देन g, दो करने हैं बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। ओके देखो इधर एग्जांपल आ रहा है, पहले इसमें मैंने x में कितना डाला? 2, तो g ऑफ x क्या फंक्शन है? g ऑफ x फंक्शन क्या है? x ऑफ x प्लस 3, मैंने कितना डाला है? x, 2 डाल दिया ना, 2 आ गया इसके पास, 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5, ये 5 आंसर आ गया इधर, ये 5 आंसर इसके पास जाएगा, इधर जाएगा। 2x दैट इज 10 प्लस 7, फाइनल आंसर 17। समझा कि नहीं समझा? इसे फॉग इज 17। हेलो, फॉग इज 17। किसका स्क्रीनशॉट? अर्लियर वाले का? ले लो ले लो। हो गया तो बोलो। इससे अच्छा नेक्स्ट वाले का लेते थे स्क्रीनशॉट, वही है, इधर एग्जांपल के साथ मिलेगा। कोई डाउट? आंसर 17 कैसा है? किसी को डाउट? 2 डाल दिया था, तो इधर इनपुट देखो, पहला लेफ्ट हैंड साइड में इनपुट देखो, 2 डाल दिया, फाइनल आंसर 17। मेरे को बीच वाले आंसर से कुछ लेना देना नहीं, फाइनल आंसर आपको लिखना पाना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा करने को? अब एक एक्सरसाइज चालू करेंगे तो उसमें फिर बोलना नहीं सर नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, मैं सर्कल आउट करता हूँ। आई एम टेकिंग ग्रीन कलर एंड आई एम सर्कलिंग। क्वेश्चन में क्या क्या देंगे वो लोग? एक ये दे देंगे, 2 ये दे देंगे, मिडिल आंसर नहीं देंगे वो लोग, ये देंगे और पूछेंगे व्हाट इज गॉफ एंड व्हाट इज फॉग। ओके इधर क्या पूछा? फॉग पूछा ना, FOG क्वेश्चन मार्क। तो क्या आंसर आया? फॉग का आंसर कितना आया? 17। चलो अभी अभी का भी मैं आपको आंसर ये देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ। गॉफ का आंसर कितना आएगा? गॉफ संभल के करो, वही इनपुट है, ये दिया है आपको, सर्कल किया है ना, वो चीजें दिया है। और क्या पूछा है? व्हाट इज गॉफ, रिजल्ट ऑफ गॉफ। गॉफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर्कल की हुई इंफॉर्मेशन दी है, x is 2, g of x is x plus 3, f of x is 2x plus 7। what is gof? GOF। पहले किसको सॉल्व करेंगे? उन लोग ने कैसे दिया वो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग क्या सॉल्व करेंगे पहले? ओके 14 करेक्ट, 14 इज द करेक्ट आंसर है, नीचे किया हुआ है मैंने। देखो 14 आंसर, इनपुट वही है, 2 ही है, क्या हुआ? सेम आंसर नहीं आता है। फॉग एंड गॉफ, fog and goff is not giving you same answer because order is changed. Clear? And with this chapter is over. Solve 7b, वो ब्रैकेट में दिखा है वो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20। 7c भी सॉल्व करना है 25, एडिशनल क्वेश्चन बैंक 95।
तो इसके ऊपर सेट्स के ऊपर आई विल नॉट गिव एनी होमवर्क. काफी हो गए ना. एडिशनल क्वेश्चन बैंक में 95 पड़े हुए. 95 करो, खत्म हो जाएगा सब, कुछ बचेगा ही नहीं. ओके. Permutation combination 144 questions are there at the end. Additional question bank में. So I'm not giving any homework question. बहुत हो गया, सब कवर कर लिया उन लोग ने. इधर भी उन लोग ने सब कवर कर लिया 95 questions. So with this, one more chapter is over. 6. चलो करते हैं अभी 7B करते हैं फटाफट. Okay, and then as 7B करते हैं, time permits, then we'll go on to that permutation combination. Tomorrow lecture is there. Entire lecture only permutation combination. Sunday permutation combination का एग्जाम है ना. Whatever your doubts, all those doubts. Okay, and फिर doubts नहीं रहेगा तो हम लोग 7C करेंगे. Doubts होगा तो पहला first preference, that is I'll start tomorrow's lecture with permutation combination. आज एंड में टाइम मिला तो अभी 7B कर लेते. चले, खत्म हो गया ये चैप्टर, खत्म. सिखा के खत्म. देखो एंड है, कुछ नहीं. स्क्रीनशॉट लेना है ले लो. अरे क्या चालू 7B 20 क्वेश्चंस अभी फटाफट फटाफट करेंगे. आया ना. या नेक्स्ट चैप्टर चालू करो डायरेक्ट. नहीं ना. आई एम रेडी विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो. नहीं करते. 7B को खत्म करते हैं और टुमारो के लेक्चर में क्या करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. फिर जो बचेगा बाकी वो आप करते रहो. डाउट्स पूछने का, इधर नहीं पूछा तो व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करो, मैं आपको आंसर भेजते जाऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन. ओके. इधर शर्म आती है पूछने को, कैसा पूछो, तो व्हाट्सएप पे यू कैन ऑलवेज आस्क मी. 7B पे लेके आता हूं आपको. 7A हो गया. एग्रीड. 7A is over. Agreed or not? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. कौन सा एक्सरसाइज है ये? 7A. 7A is over. मेरे पास मार्किंग है कि 7A is over. 7B फटाफट फटाफट आंसर. हाँ, लाता हूँ मैं स्क्रीन पे. आपके पास भी पीडीएफ है, मे ओपन दैट पीडीएफ. चलेगा. नहीं ओपन करेंगे तो भी चलेगा. एंड डोंट सी द आंसर एंड गिव द आंसर. आंसर देख के मत देना. डाउट है ऑलवेज यू कैन आस्क मी. ये 7B. चलो आ गया 7B. थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ सो दैट वी कैन सी मोर. चलो फर्स्ट वन चालू करके देता हूं मैं, फिर अपन करेंगे. ओके. इफ A, set A is XYZ, set B is PQRS, which of the relation on A to B are functions? अभी तो किया functions पे क्वेश्चन है. ओके. कौन से A to B are functions? A चेक करो क्या ये फंक्शन है क्या. आंसर इज नो. क्यों? पहला ही N आ गया. N आ गया ना. A में किधर है? एवरी एलिमेंट ऑफ A. इधर ये N ज्यादा आ गया. X Y Z है बट N भी ज्यादा आ गया, इसलिए नहीं है. B देखो X Y Z है तीनों और एक ही बार है ना. X Y Z only once. So B is a function. A is not a function. Let's check C. C check करो. Is it a function?
आंसर इज नो। 3 बार y आ गया, y y y 3 बार आ गया, नहीं चलेगा। What about d? D, is it a function? D is also function, so answer B as well as D, double answer है, दोनों आंसर करेक्ट है। B D is the correct answer. B and D both are function, without। A में क्या है, डोमेन, अपना डोमेन A है, A में क्या है x y z। अभी जाके देखो आप, आपका डोमेन x y z बन रहा है क्या? A is the domain, domain is x y z। अगर A जो ऑप्शन A है उसका डोमेन बनाएंगे तो क्या बनेगा, n x y z, n भी तो आएगा, therefore that is not a function। और C का बनाएंगे तो क्या बनेगा, y and z दो ही जन बनेंगे, y ट्रिपल टाइम है तो we don't write y triple times in a set, so we'll write y and z। clear? is it clear? फटाफट बोलो रे, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। हेलो, B सेकंड, चलो। so B first का आंसर B and D both। second x y, such that x plus y is equal to 5, where x and y belongs to R। what is R? R is real number। what do you mean by real number? बता दो क्या रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मीन्स एनी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, विद डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट, जो आपके मन में आएगा वो, इरेशनल छोड़ के, रियल नंबर। ओके, चेक करो और बोलो मेरे को ये फंक्शन है या नहीं है। सर कैसा पता चलेगा, बता दूं मैं आपको, क्या बता दिया आपको? व्हाट इज हियर इक्वेशन, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अगर मैंने x1 लिया तो y कितना होना चाहिए? एज्यूम करो ना वैल्यू, एक 4-5 वैल्यू लेके चेक करने का। x मैंने 1 लिया तो y कितना आएगा, 4, तो ही 5 हो जाएगा ना। 1 लिया तो 4, 2 ले लो, 2 ले लो, 1 2 3 है, 3 वैल्यू लेके चेक करो पहले, क्या सेम रिजल्ट आ रहा है, अलग रिजल्ट आ रहा है? अलग आ रहा है ना। 2 प्लस 3, पहले का आंसर कितना था, 1 का आंसर 4 था, y 4 था, अभी 2 दिया तो 3 आ गया, 3 लिया तो 3 लिया तो 2 आएगा। ये हो गया, 3 वैल्यू चेक कर लिया मैंने। अब नेगेटिव 3 चेक करो, -1 -2 -3। नहीं समझ में क्या बात करो, पॉजिटिव 3 चेक किया, ये मेरी मर्जी कौन सा वैल्यू लेने का, मैंने छोटा छोटा वैल्यू लेंगे फास्ट हो जाता है, 1 2 3 -1 2 3 हो गया, हो गया। हम बाद में मैं पूछता हूँ आपको क्या रिजल्ट आ गया। एक 0 ले लो अभी, 0, 3 पॉजिटिव लिया, 3 नेगेटिव लिया, 0 लिया। ओके ना, हाँ अभी एक पॉइंट वाला वैल्यू लेते हैं, जिसमें पॉइंट है, कोई भी पॉइंट वाला वैल्यू, लेट्स से 2.5 ले लिया मैंने, 2.5 ले लिया, x इज 2.5, आंसर y कितना आएगा, 2.5। ओके, एक और लेते हैं लास्ट, -1.5, -1.5। अपना अपना वैल्यूज क्या क्या बोला था मैंने, सब वैल्यूज लिखता हूं मैंने, ये सेट लेता, 1 2 3 -1 -2 -3, देन 2.5 लिया, 0 लेने को बोला था, 0, देन सॉरी 2.5 बोला था एक वैल्यू, देन -1.5। यही वैल्यू क्यों, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, विद डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट, सारे रियल है ना, तो सारे वैल्यूज चेक करने थे मेरे को, कर लिए। अभी इसके सामने जरा आंसर बता देंगे मेरे को। 1 डाला था तो आंसर कितना आया था, 4 था, 2 डाला तो आंसर 3 आया, 3 डाला तो आंसर 2 आया, -1 डाला तो 6 आया था, -2 डाला तो 7 आया था, -3 डाला तो 8 आया था, 0 डाला तो 5 आया, 2.5 डाला तो 2.5 आ गया,
और -1.5 डाला तो कितना आंसर आया था? 6.5 आया था। हेलो, एग्रीड? ये दो सेट बन गए, ए एंड बी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। क्या बोल रहा है क्वेश्चन अभी? नॉट अ फंक्शन, अ कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट तो नहीं है। कंपोजिट में क्या होना चाहिए? कंपोजिट में क्या होना चाहिए? दो होने चाहिए ना। कंपोजिट में when two functions comes together, when two function come together, that is called as composite. तो composite तो है नहीं। not a function, one mapping, none of this। बोलो अभी, मैपिंग करो, मैपिंग करो कह रहे। 1 डाला तो 4 आंसर आया, 2 डाला तो 3 आ गया, 3 डाला तो 2 आ गया, -1 डाला तो 6 आया, -2 डाला तो 7 आया, -3 डाला तो 8 आया, 0 डाला तो 5 आ गया, 2.5 डाला तो 2.5 आ गया, -1.5 डाला तो। अभी भी नहीं समझ रहा मैं आ रहा है आंसर? कितना मेहनत कर रहा हूं मैं, आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नॉट अ फंक्शन, ए में बोला है नॉट अ फंक्शन। इज इट नॉट अ फंक्शन? इट इज फंक्शन और इट इज नॉट अ फंक्शन? It is function or not a function? It is function. Every value is having one result. Okay? ये A और B है, तो है ना? चलो अब देखो, नॉट अ फंक्शन भी गलत है, अ कंपोजिट फंक्शन भी गलत है। ओके, 1 मैपिंग, इट इज 1 मैपिंग। ओके, तो सी आंसर, बी का आंसर सी। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो थर्ड, अभी करो आप, थर्ड करो। x, y, x is equal to 4, x, y belongs to R, R is real number। करो और बोलो मेरे को। नॉट अ फंक्शन, फंक्शन, inverse mapping, none of this। सॉरी, नॉट अ फंक्शन, फंक्शन, 1 मैपिंग एंड नन ऑफ दिस। क्या आ रहा है? आंसर देख के मत दो तो कोई मतलब नहीं है, देख के तो कोई भी आंसर दे देगा। तो देखो मत, कि मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मेरे को लगा कि आप लोगों ने ऐसे फेंका है आंसर, तो मैं फर्दर क्वेश्चन पूछूंगा, तो बोलो ना आंसर थर्ड का। कर रहे अभी तक आप? मैंने 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव लिया था, आप कम भी कर सकते हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 1 0 और एक पॉइंट वाला, एक नेगेटिव पॉइंट के साथ और एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ। इसमें उतना भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ समझा कि नहीं समझा आप लोगों को? नहीं समझते तो बोलो नहीं समझा सर।